जल्दी से केक काटें और चंदा को खिलाएं। कौन सी चंदा को खिलाऊं? हमराई ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने आपको कल के रिव्यू में बताया था कि भैया मैं बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा, अगर अगली एपिसोड अच्छी होगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा अच्छी एपिसोड थी। ख़ास तौर पे ये ड्रामा जिस पॉइंट पर ख़त्म हुआ है, जो इसके 3-4 सीन्स थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आई एम श्योर कि आप में से 70 to 80% ऑडियंस को समझ ही नहीं आई होगी। और वो कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ इस ड्रामे के बारे में जिसका आपको नहीं पता या जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा। तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस ड्रामे के अंदर इतना कमाल का ट्विस्ट है। तो भैया वो कौन सा है ट्विस्ट, ये प्लस लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले आई एम श्योर कि आप लोगों का ध्यान सिर्फ इसी पॉइंट पर होगा कि भैया वो कौन सा ऐसा सीन है या वो कौन सी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप फोकस नहीं कर सके। तो भाई अगर आप इस ड्रामे के स्टार्ट में देखें तो यहाँ पर जो मरियम है, जो हमारे सयान बाबा की दोस्त हैं, वो किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एलिफ पीछे से आगे कहती है कि डोंट वरी, वो कभी ना कभी फ़ोन उठा लेगी, आप इतना ज़्यादा उसके पीछे मत भागें। और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा दिखाया गया, तो यहाँ पर भी वो किसी को मिस कर रही थी। अब आपके दिमाग में यकीनन ये आ रहा होगा कि ये अपने एक्स हस्बैंड को मिस कर रही है या फिर अपने उस बंदे को जिसके साथ डेफिनेटली इसका कोई कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सुनते जाएं कि यहाँ पर जिस टाइम बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो एक दफ़ा तो बर्थडे उसने सेलिब्रेट कर दी, लेकिन यहाँ पर दूसरी दफ़ा बर्थडे आखिर क्यों सेलिब्रेट की, तो इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का राज है। और वो राज ये कि भैया इस ड्रामे के अंदर हमारी हिबा बुखारी के एक नहीं बल्कि 2 रोल हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, यहाँ पर हमारी ये जो मरियम थी, इसकी ट्विंस बेटियाँ थीं। और ऐसे में वो जो ट्विंस हैं उनमें एक रहती है तुर्की के अंदर और एक रहती है पाकिस्तान में। यही वो रीज़न है कि इसने एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा बर्थडे का जो केक है वो कट किया। यहाँ पर इसी दिन एक नहीं बल्कि इसकी 2 बेटियाँ पैदा हुई थीं। एंड दैट्स वाई ये थोड़ी सी अफसुर्दा इसलिए भी क्योंकि वो जो बेटी तुर्की के अंदर रहती है वो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़। ऑब्वियसली कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी हमारी मरियम आंटी की, वो यहाँ पाकिस्तान में सेटल्ड होना चाह रही होंगी, या फिर वो वहाँ से नहीं आना चाह रही होगी, या वो अपने बाप के पास रहती है। ये लड़की जो है दूसरी, ये यहाँ पर माँ के पास रहती है एलिफ। तो इसी वजह से कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। तो बेचारी बड़ी अपसेट रहती थी और हार्ट की कंडीशन भी कुछ ऐसी कि जिसके बाद इसका सर्वाइवल ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब आगे से ड्रामे की स्टोरी इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली बात तो ये है कि आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि हमारा जो सयान है वो जब देखेगा कि ऐसे में किसी की मैयत उठाई जा रही है या ऐसे में कोई मर चुका है, या हो सकता है कि जिस टाइम वो हॉस्पिटल आए तो उस पॉइंट पर दिखाया जाए कि एलिफ बेचारी काफ़ी परेशान है, तो वो उससे पूछेगा कि ये कौन है, तो वो कहेगी कि ये मेरी माँ है। अब देखें, चाहे आप किसी के साथ लड़ भी रहे हो ना, तो आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं उस इंसान को लेकर, चाहे दुश्मनी की सी। लेकिन अगर वो इंसान बहुत परेशान है, रो रहा है, तो आपको भी दुख होता है। अब उसी के चलते जब वो आएगा यहाँ पर इस एलिफ के घर तक, तो काफ़ी हैरान होगा कि मतलब ऐसे में इस लड़की के साथ क्या हो गया, अचानक से इसकी माँ चलेगी। तो उसको ये जब दिलासे दे रहा होगा कि मैं भी बहुत छोटा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चलेगी। अब इस पॉइंट पर सबसे पहले तो इस ड्रामे का जो OST चलता है ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ी देर के बाद किसी ड्रामे का OST क्लिक किया। यहाँ पर एक सेंस क्रिएट करता है उस सीन के अकॉर्डिंग, और अब मुझे ग्रेजुअली इस ड्रामे का OST भी पसंद आना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला सीन था वो ये कि जब इसको दिखाया जाता है कि ये अपनी पिक्चर जो है अपनी माँ के साथ लगाई होती है उसने किसी फ्रेम में, और वो फ्रेम देख लेता है हमारा सयान, तो सयान विल बी शॉक्ड कि उसकी वो जो दोस्त है मरियम, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि वो पूछेगा मरियम, तो वो आगे से कहेगी यस मामा। एंड दैट विल बी वेरी शॉकिंग सीन, क्योंकि इससे ऑनवर्ड जो उसकी दोस्ती होगी वो ना सिर्फ उसकी बेटी की तरफ मुतवज्जो बल्कि एक सिंपैथी भी बन जाती है कि यहाँ पर वो इतनी अच्छी लेडी थी, पहले उसको मेरा बाप तंग करता रहा, मैं उसी बाप का बेटा होकर इसकी बेटी को तंग करता रहा, और अब ऐसे में वो औरत चली गई और यहाँ पर बेटी बेचारी अकेली।
तो ये बड़ी हाई लेवल की सिंपैथी है जो पहले तो इसके साथ जुड़ेगी, और फिर कुछ वैसे भी इसका एक इंटरेक्शन बन गया था। पसंद तो इसको एलिफ बड़ी देर से थी ही, इसी वजह से ये उसको तंग भी कर रहा था। तो अब वो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये उसका बड़ा ख्याल रखेगा, इन दोनों को आपस में डेट करते हुए दिखाया जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, उठे बैठेंगे, ये सारा सीन तो होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर ट्विंस वाला जो तड़का है ना वो बहुत ही हैवी है। देखिए, बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि ऐसे में ये जो जगह है, ये जिस जगह के ऊपर इसने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ था एलिफ की माँ ने, ये जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे सियान के बाप के लिए, और वो यहाँ पर किसी भी सूरत अपना वो प्लाजा खड़ा करना चाहता है। जब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि हाँ वो औरत मर चुकी है, तो उससे लगेगा कि हाँ भैया मेरा जो रास्ता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर जब वो दोबारा से उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर सियान कहेगा कि नहीं, ये जगह नहीं बेची जा सकती। तो बाप बड़ा परेशान होगा कि अब तो वो औरत भी मर गई, तो फिर क्या है ऐसी रीज़न जिसकी वजह से ये बंदा जो है ना बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मेरा बच्चा, लेकिन दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब वो काला बेसिकली उसको बाद में जाके पता चलेगा जब लोग बताएंगे कि उसी की बेटी के साथ बेसिकली सियान बाबा का कोई इश्क वगैरह चल रहा है, कोई ऐसा चक्कर जिसकी वजह से बाप को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सोने पे सुहागा तब होगा, ज़्यादा गुस्सा तब आएगा जब उसके बाप को ये पता चलेगी कि ये एक्चुअली में वही लड़की है जो मेरे से 10 लाख निकलवा चुकी थी। मतलब कि ये तो पूरी हमारी जायदाद को बेच खाएगी, जिस तरह की ये लड़की है जिसने मेरे से पैसे निकलवाए और अब मेरे बेचे के ऊपर जो है ना, मेरे बच्चे के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। तो मतलब कहने का ये कि ये चीज़ ड्रामे की स्टोरी को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि बाप की तो पूरी कोशिश होगी किसी भी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए। अब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद तो सिहान को भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा अटैक हो सकता है जिसके बाद वो जब इसके साथ अपनी बड़ी, वो कहते हैं ना कि प्यार की पींगे बांध रहा होगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट में खा पी रहा है और बीचेस में उसके पीछे भाग रहा है, तो अचानक से इसको ऐसा अटैक आएगा जिसके बाद ये जो सिहान है वो बेचारा बड़ा बुरा गिरेगा और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अब हमारी ये जो लड़की है एलिफ, ये डॉक्टर तो है ही है, ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी, ख्याल करेगी, देखेगी कि भैया एक्चुअली में किस तरह से कब और कैसे ये जाग सकता है। अब इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि भैया ये जो एलिफ है ना, ये बहुत अकेली पड़ जाएगी। पहले इसकी माँ चलेगी, फिर जो बंदा था जो इसका बड़ा ख्याल रखता था, जो इसका प्यार था, उसकी ये कंडीशन होगी, वो कोमा में चला गया और वो इसके आगे पीछे है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये उसको बड़ा मिस कर रही है और बड़ा उसका ख्याल भी रखने की कोशिश कर रही है। अब इसी सिनेरियो में आपको दिखाया जाएगा कि ये एक बड़ा परफेक्ट मोमेंट होगा हमारे सियान के बाप के पास कि भैया वो किसी तरीके से इस लड़की को रास्ते से साइड पे करे। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके इसको छुपा देगा, किसी और जगह पर ले जाएगा या किडनैप भी कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि इस मोमेंट पर जब हमारा जो सियान है वो कोमा में गया है या उसकी ऐसी मेडिकल कंडीशन के वो होश में नहीं आ सकता, तो कुछ दिन के बाद जब उसको जाग आएगी तो पता चलेगा कि ऐसे में एलिफ का भी नामो निशान ख़त्म हो चुका है। आप लोग बड़ा हैरान होंगे ये सारे सीन देख कर के आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम इस बंदे को होश आएगी तो यहाँ पर वो जो इसकी बच्ची है जो तुर्की में रहती है, जो ट्विन सिस्टर हैं, चूँकि एक को तो गायब कर दी ना, तो जो दूसरी है वो थोड़ी सी घुंघरैले बालों वाली होगी। थोड़ा सा लुक में डिफरेंस डालने के लिए इन लोगों ने जो इसकी ट्विन सिस्टर है उसके बालों को घुंघरैला किया हुआ है और जो दूसरी है एलिफ उसके बाल स्ट्रेट हैं। तो वो जो थोड़े से कर्ली हेयर्स वाली होगी वो जब आएगी पाकिस्तान में देखने के लिए, उसको पता चलेगा कि उसकी माँ मर गई है, तो फिर जब वो पाकिस्तान आएगी तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब तक सियान बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था एलिफ को, उसे कहीं नहीं मिल रही थी, बेचारा बड़ा अपसेट होगा। हो सकता है कि वो शिफ्ट हो जाए मरी में, वहाँ पर जाकर बिल्कुल अकेला रहना शुरू हो जाए, क्योंकि उससे ऐसा लगे कि इसके पीछे डेफिनेटली मेरे बाप का हाथ है। तो वो बाप को छोड़ के जब अकेला रहेगा तो उसका डायरेक्टली इंट्रैक्शन फिर होगा एक दिन किसके साथ, एलिफ के साथ। और वो एलिफ नहीं होगी, वो बेसिकली उसकी सिस्टर होगी, वही घुंघराले बालों वाली। वो वहाँ पर कहीं घूम फिर रही होगी और उसका एक्चुअली में पहले से कोई लवर होगा जो उसे बहुत पसंद करता है। जब ये उसको डेट करने के लिए मरी जाएगी तो वहाँ पर इसका इंट्रैक्शन होगा और ये बड़ा हैरान होगा कि किस तरीके से एलिफ ने मुझे जो है ना वो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अब सारी स्टोरी बड़े अच्छे से क्लियर हो रही है कि कैसे वो इसको क्यों इग्नोर करेगी, जबकि वो तो एलिफ होगी नहीं और हमारा सियान उसके पीछे पीछे पागल होगा। उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये है वो लड़की, जबकि ये भी हो सकता है कि शायद आपको दिखाया जाए कि वो जो तुर्की से सिस्टर आई है वो भी अपना इंटरेस्ट शो करवाना शुरू कर दे इसके अंदर हमारे सियान में, और उसे पता हो कि हाँ एक्चुअली में मेरी सिस्टर यहाँ पर होती है और ये उसके पीछे है, तो सिस्टर गायब है तो चलो मैं अपना बदला ऐसे ले लेती हूँ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट इसके अंदर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे से जो है ना वो निकल कर आती है। मैं वही हैरान हो रहा था कि यार जंजबील आसिम एक इतनी इंटरेस्टिंग राइटर हैं,
कैसे वो इतना बोरिंग ड्रामा लिख सकती हैं पहले 3 एपिसोड्स तक, लेकिन अब चूंकि ड्रामा थोड़ा सा एक्सप्लोर हो रहा है, ट्विन सिस्टर का तड़का लगने से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसलिए मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रहा हूँ। बट हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि भैया इसके अंदर आगे से क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हो सकता था मैंने अभी आपको बताया, मजीद डिटेल से रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जहां पर भैया मैंने आपको बताई है ऐसी 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन बेचारियों को अब काम नहीं मिल रहा, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।